हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी हाइक अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए पीटीटी एग्ज़ाम 2020 इसके लिए 10 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों आपका, उसके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ राजस्थान जीके के। तो जिस विद्यार्थी को भी राजस्थान जीके में कमज़ोर है वो इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। यदि 10 मई को आपका एग्ज़ाम नहीं होता तो आगे भी हो सकता है, क्योंकि जो संभावना है वो आप देख सकते हो। यदि होता है तो अच्छी बात है, आप उस एग्ज़ाम को भी तैयार रहिएगा, तो इसीलिए आप तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर, कालीबंगा में उत्खनन यानी कि प्रथम चरण का कब प्रारंभ हुआ? तो ये आप लोगों को फटाफट से कमेंट करके बता देना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1961। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है यानी कि कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ काली माता, काली बाग, काली चूड़िया, कृष्णमर्ग। तो इनमें से क्या होगा? काली चूड़ियाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? 6000 वर्ष, 9000 वर्ष, 5000 वर्ष और 8000 वर्ष। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 5000 वर्ष पूर्व। क्या हो जाएगा? 5000 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक्यूरेट डाटा पूछे तो 4700 वर्ष आप लिख दीजिएगा। ओके, कभी आ जाए तो बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो गणेश्वर सभ्यता जो है वह किस नदी के किनारे विकसित हुई है? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। बाणगंगा नदी, कंतली नदी, कोंकणी नदी, रूपा रेल नदी। तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा कंतली नदी। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो कंतली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो राजस्थान की जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उनमें से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था मानव के द्वारा, ये आप सभी को पता है। उस सभ्यता को क्या कहा जाता था? ताम्रयुगीन सभ्यता। तो आप बताइए फटाफट से, बेराट, नागौर, बागोर, बालाथल, कालीबंगा। तो पांचवें क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो राजस्थान में सिंधु घाटी के सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो जो ये अवशेष है ये बेराट, बागोर, बालाथल, कालीबंगा, इनमें से कहाँ पर प्राप्त हुए? तो ये हुए हैं कालीबंगा में। ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए दोस्तों, डेली आप इस वीडियो को देख सकते हो। दिन में 2 बजे लाइव क्लास चलती है आप लोगों के लिए, तो आप इस वीडियो को डेली देखा करो दोस्तों। आपके लिए ये इसी एग्जाम के लिए नहीं, यदि आप राजस्थान पुलिस, पटवारी, हाईकोर्ट, रीट किसी की भी तैयारी कर रहे हो, इंडिया के कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए? तो इस कहाँ पर प्रमाण प्राप्त हुए बताइएगा फटाफट से। बेराट, अनूपगढ़ और नवलखा डेरा, बालाथल, कालीबंगा। तो इनमें से बी ऑप्शन सही होगा, अनूपगढ़ और नवलखा डेरा। बिल्कुल सही समझ आ गया आपके क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? बागोर, गणेश्वर, बेराट, टोंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोंक। चलिए अगला प्रश्न है, टोटल 25 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा। शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है कहाँ से प्राप्त हुई? नगर नेनवा, टोंक, जायल नागौर, बीनमाल जालोर, गोसुड़ी, चित्तौड़। क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का आंसर होगा, क्या हो जाएगा? नगर नेनवा, टोंक। चलिए अगला प्रश्न है 10वां, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सही युग्म है। तो आपको सही युग्म बताना है, इनमें से क्या होगा? जवाब फटाफट से सभी जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो जाडोल भीलवाड़ा बिल्कुल सही है, पांडुलिया चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है, यहलान जालोर बिल्कुल सही है। यानी कि उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा, जो तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली किंतु कपिस्वर्णी मृदपात्र ताम्रयुगीन होने का प्रमाण है?
तो इसका जवाब क्या होगा? तो 11वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा बिल्कुल नौह भरतपुर। क्या हो जाएगा? नौह भरतपुर। तो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछुआ शासक द्वारा किया गया? सवाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछुआ शासक द्वारा किया गया? और यह भी पूछा जा सकता है किस वंश के द्वारा, किस शासक के द्वारा यह प्रयोग किया गया? तो आपको बताना है कछुआ। तो याद रखिएगा किसी प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जवाब हो जाएगा जय सिंह सेकंड के द्वारा। अगला प्रश्न है, सवाई जय सिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण कराया था? तो वेधशाला का निर्माण कहाँ पर करवाया था सवाई जय सिंह ने? तो बिल्कुल सभी को पता होगा, दिल्ली में भी करवाया है, बनारस उज्जैन में करवाया, यानी ये कहाँ पर है इस टाइम? यूपी में है। मथुरा और जयपुर में भी करवाया, मथुरा यूपी में है और जयपुर तो आपको पता है राजस्थान में है। तो बिल्कुल यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सवाई जय सिंह ने विद्याधर वास्तुशिल्पी की सहायता से जयनगर बस्ती जो जयपुर के नाम से प्रसिद्ध हुई कब स्थापना की गई? यानी कि पहले जयपुर का क्या नाम था? जयनगर बस्ती बसाई थी। कब बसाई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? यह आप सभी को पता होगा कि जयपुर की स्थापना जो की गई थी वो 1727 में की गई थी। कब? 1727 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न, RS वगैरह में भी। चलिए अगला प्रश्न है, जय निवास महल यानी कि आमेर का जय सिंह द्वितीय द्वारा कब निर्माण करवाया गया? तो जो जय निवास महल है आमेर, उसका निर्माण जय सिंह द्वितीय द्वारा कब करवाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 1725 और 1727 का आपको पता है जयपुर का स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो, उससे 2 साल पहले जयपुर के। ओके, अगला प्रश्न है, आमेर के कछुआ शासकों को किस शिलालेख में रघुवंशी तिलक पुकारा गया? तो बताइएगा, पुकारा गया किस शिलालेख में? तो कौन सा शिलालेख था दोस्तों? वो था दोस्तों कौन सा? आमेर का लेख। क्या हो जाएगा? आमेर का लेख। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि दी? अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि दी? तो वह दी थी दोस्तों सुरजन हाड़ा जी को। किसको? सुरजन हाड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सरबुंदराय और रामराज की उपाधियों से विभूषित किया? तो किसे किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शत्रुसाल, सुरजन हाड़ा, राजवर सिंह, राव रतन सिंह। तो यहाँ जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, राव रतन सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? शत्रुसाल, सुरजन हाड़ा, देवी सिंह हाड़ा, राव रतन सिंह। तो जवाब हो जाएगा राव रतन सिंह, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, चौहान वंश का संस्थापक कौन था जिसे सांबर झील का प्रवर्तक कहा जाता है? चौहान वंश का संस्थापक आपको बताना है जिसे सांबर झील का प्रवर्तक कहा जाता है। कौन हो जाएगा? बिल्कुल बहुत अच्छा, सभी का आंसर है वासुदेव। कौन हो जाएगा? वासुदेव। और हमीर कहाँ का राजा था आपको पता है? रणथंभौर और सवाई माधोपुर का। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? निम्न में से अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? तो आपको बताना है अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट थे पृथ्वीराज तृतीय। कौन हो जाएगा? पृथ्वीराज तृतीय। चलिए अगला प्रश्न है, त्रायन के प्रथम युद्ध। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में हुआ है। आपको इसके त्रायन का द्वितीय और तृतीय युद्ध आप कमेंट करके जरूर बताइएगा किसकी विजय हुई। आपको बताना है किसकी विजय हुई थी त्रायन के प्रथम विश्व युद्ध में। तो ये युद्ध हुआ था त्रायन का प्रथम युद्ध, तो इसमें हुई थी पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, ये विजय हुई थी, सॉरी। अगला प्रश्न है, चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो चौहानों ने जो सर्वप्रथम अपनी राजधानी है वो कहाँ बनाई थी? नागौर अहिच्छत्रपुर में। कहाँ पर? अहिच्छत्रपुर नागौर में बनाई थी। और दोस्तों आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे संबंधित, किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? तो वो हो जाएगा अहिच्छत्रपुर। क्या हो जाएगा? अहिच्छत्रपुर आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर किस स्थापना 1113 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो अजमेर की जो स्थापना है वो 1113 में
किसके द्वारा की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि अजमेर की स्थापना का सन कौन सा है, अजमेर की स्थापना कब की गई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1113 याद रखिएगा। जयपुर की हो गई 1727। तो इस प्रकार दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला, इस क्वेश्चन का आपका जवाब क्या हो जाएगा 25वें का। इसका राइट आंसर है अजय राज चौहान, इसके द्वारा की गई थी स्थापना। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ओके, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आपके 25 में से कितने परसेंट सही है, आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही बिल्कुल सटीक आंसर दिया है। कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस डाउट को हम जरूर क्लियर करेंगे। दोस्तों हमारा फर्ज बनता है और डेली आप सभी लोगों के लिए मैं निवेदन है कि 2 बजे जो भी ये वीडियो आती है तो इसे जरूर देखिए। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, यदि पुलिस की, पटवारी की, हाईकोर्ट की इनकी तैयारी कर रहे हो, इसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण, यदि आरपीएससी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो तो आप इसे देख सकते हो। बहुत ही लाभदायक रहने वाली है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में आप बिल्कुल देख सकते हो एंजॉय के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।